हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अपने देखा था डिफरेंशियबिलिटी के बारे में या अवकलनीयता के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे उसके ऊपर कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी सहायता से आप और भी क्वेश्चन और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स इज गोज टू मोड ऑफ एक्स और दिखाना है कि एक्स इज गोज टू 0 पर यह फंक्शन अवकलन है या नहीं। ठीक, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, ये जो दे रखा है मोड ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, यानी मोड को हटाएंगे अपन। तो मोड को हटाने के लिए अपन पास जो एफ एक्स है वो मोड ऑफ एक्स वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स इज गोज टू 0 पे। तो पहली कंडीशन तो एक्स अगर लेस देन है 0 से तो मोड ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस का एक्स, ये अपन ने पढ़ रखा है। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, प्लस का एक्स। ये अपने पास आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब देखिए एक्स इज गोज टू 0 पर अवकलन था, तो देखिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि अपने पता है अवकलनीयता के लिए क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है कंटिन्यूस है तब तो अपन उसको आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि इस अवकलनीय में जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन। तो मोड ऑफ एक्स एक क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डॉट किस पे 0 पे इज इक्वल टू, तो ये आ गई लिमिट एज टेंस टू 0 माइनस एच माइनस के क्या होता है एफ 0 माइनस का। देखिए इसकी वैल्यू एफ 0 माइनस एच यानी 0 से छोटा, 0 छोटे के लिए माइनस का क्या जाएगा एक्स, और माइनस 0 माइनस एच का मैंने क्या हो गया एच। तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 किसी अब क्या जाएगा 0 माइनस एच यानी माइनस का एच, और माइनस एफ 0 के लिए क्या जाएगा एक्स। तो एक्स का मीनिंग क्या आ गया 0, जहाँ एक्स वहाँ क्या रख दिया 0, और माइनस का एच। देखिए इसको सोल्व करा अपन ने, तो देखिए ये तो 0 हो गया, ये प्लस का हो गया, ऐसे ऐसे कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया माइनस का 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया अपने पास, लेफ्ट डेरिवेटिव आ गया अपने पास माइनस का 1। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव भी माइनस का 1 आता है तो अपन कह देंगे जो दिया गया फंक्शन है मोड ऑफ एक्स वो क्या होगा अवकलनीय, अदरवाइज नहीं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी किस पे 0 पे, तो लिमिट एच टेंस टू 0 सेम एफ, अब ये आ जाएगा 0 प्लस का एच, और माइनस क्या आ गया 0 एफ 0 अपॉन क्या आ गया एच इज इक्वल टू 0 प्लस एच मीनिंग क्या हो गया 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है एक्स। तो यहाँ क्या जाएगा एक्स की जगह 0 प्लस एच लिमिट 0। तो ये रखा 0 प्लस एच मीनिंग क्या हो गया एच, माइनस एफ 0 का मीनिंग एक्स की जगह 0, तो क्या आ गया 0 अपॉन एच। देखो ऐसे एच कैंसिल कितना आ गया 1, और 1 में लिमिट रखी कितनी भी तो भी क्या आएगा 1। तो अपने पास राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया वो भी 1, और लेफ्ट हैंड क्या दे रखा है माइनस का 1। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जब ये दोनों इक्वल नहीं है, जब ये दोनों क्या नहीं है इक्वल नहीं है, तो अपन कह सकते हैं अतः एक्स इज इक्वल टू 0 पर फलन, जो भी फलन दे रखा है आपको एफ एक्स अवकलनीय अगर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला रहा, और राइट हैंड डेरिवेटिव का कौन सा रहा ये रहा, और इसमें अपने पास जो फंक्शन दे रखा है उसी के अनुसार जो भी कह रहा है वो वैल्यूज अपन रख देंगे और उसको क्या करेंगे सॉल्व। अगर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रहे हैं तो जो फंक्शन दे रखा है उस पॉइंट पे क्या होगा अवकलनीय, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लिया एक्स मोड ऑफ एक्स और एक्स इज इक्वल टू 0 पर, इसके लिए अपने को क्या दिखाना कि यह अवकलनीय है या नहीं। मोड ऑफ एक्स के लिए अपन ने इससे पहले पढ़ लिया, तो मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या नहीं होता अवकलनीय नहीं होता। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो अगर आप चाहो तो उसको सोल्व कर सकते हैं, यानी मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स, और मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखिए मोड ऑफ एक्स वो डिपेंड किस पे करेगा एक्स, तो ये तो बाहर वाला एक्स आ गया। अब मोड ऑफ एक्स के लिए अपन क्या कंडीशन है, एक्स अगर लेस देन क्या है 0, तो मोड ऑफ एक्स क्या आ गया माइनस का एक्स। दूसरा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, तो मोड ऑफ एक्स क्या आ गया प्लस का, ये बाहर वाला एक्स और ये मोड ऑफ एक्स के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया देन ये आ गया, ये तो हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये आ गया एक्स लेस देन 0, और ये आ गया मेरे पास प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये आ गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन अपने पास आ गया। जब एक्स लेस देन हो तो ये काम आएगा, और एक्स ग्रेटर देन हो तो ये काम आएगा। अब देखिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है और अपने को दिखाना है एक्स इक्वल टू 0 पे क्या अवकलनीय था, तो यहाँ वही ले के चले अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
किस पे, जीरो पे, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस का एफ ज़ीरो अपॉन माइनस का एच। जीरो माइनस एच मीनिंग जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा कौन सा फंक्शन आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा उनके पास लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और एफ जीरो माइनस एच, जीरो छोटा है माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या जाएगा, जीरो माइनस एच या माइनस का एच। देखो पहले से ही माइनस पड़ा हुआ है और अंदर आ गया माइनस का एच का स्क्वायर और माइनस का एफ जीरो के लिए कौन सा, ये वाला। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो रखा तो क्या आ गया, जीरो। तो माइनस का क्या आ गया, ज़ीरो। इसको सोल्व कर लिया अपन ने। तो क्या है, देखिए माइनस से तो क्या हो गया, माइनस कैंसिल आउट हो गया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, एक एच से एच कैंसिल कर दो, या एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, एच से क्या हो गया, एच कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या बच गया, एक एच, लिमिट ऊपर क्या बच गया, एक एच, और लिमिट टेंस टू एच टेंस टू क्या रखा, जीरो। एच टेंस टू जैसे जीरो रखा अपन ने तो ये क्या हो गया, जीरो। तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो ज़ीरो। अगर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आता है, जीरो, तो अपन कह देंगे ये जो फंक्शन दे रखा है वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। किस पे, एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए। तो पहले अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले एफ डॉट जीरो के लिए। तो लिमिट एच टेंस टू, प्रोसेस वो का वही रहेगा जो अपन ने पीछे जो क्वेश्चन किया उनमें करा है वो का वही, ठीक है, आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, एच। अब अपने को इनकी वैल्यू रखनी है। देखिए जीरो प्लस एच यानी जीरो से बड़ी, और जीरो से बड़ी के लिए फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर मीनिंग आ गया एच का स्क्वायर, तो ये आ गया एच स्क्वायर माइनस एफ जीरो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, और अपॉन क्या आ गया, एच। एच से क्या हो गया, एच कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो क्या, एच क्या आ गया, ज़ीरो। तो यानी अपने पास आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या आ गया, ज़ीरो। इससे अपने पास क्या है, ये भी और ये दोनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव, और वो किसके बराबर आ रहा है, जीरो। अगर ये कंडीशन आ रही है तो जो फंक्शन देगा एक्स इक्वल्स टू जीरो पर क्या होगा, एक अवकलनीय फलन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत ही आसान है। अगर आप लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव निकालना जानते हैं तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं प्रूव दैट, ये सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स की पावर एम कोस वन अपॉन एक्स, कब, जब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो, जीरो, और एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर एफ एक्स क्या होगा, जीरो। यानी एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन के लिए तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला, और एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा, ये वाला। तब कह रहा है कि बिंदु एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर अवकलनीय है, यानी ये जो फंक्शन दे रखा है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर अवकलनीय है यदि एम ग्रेटर देन क्या हो, वन। तब अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है वो अवकलनीय होगा एक्स बराबर जीरो पर, कब, जब एम ग्रेटर देन क्या हो, वन हो। तो ये अपने को प्रूव करना है। अब अपने को पता है अवकलनीय अगर है तो उसका लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल। तो अपन वही लेके चलेंगे, इसका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एक्स बराबर जीरो पर निकालेंगे अपन। जीरो पर अवकलनीय था वो देखते हैं। तो पहला अपने पास है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे, जीरो पे। तो सेम लिमिट एज टेंस टू जीरो। प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं रहेगा, जैसा अपने पास है वैसा का वैसा ही रहेगा अपने पास। इसके आगे वाली कंडीशन अपने पास क्या होती जाएंगी, चेंज, क्योंकि इसकी वैल्यू रखूँगा तो वो चेंज होती जाएगी। देखो जीरो माइनस एच, एफ जीरो माइनस एच मीनिंग का क्या हो गया, एक्स जीरो से क्या है छोटा, और एक्स जीरो से छोटा है तो कौन सा फंक्शन काम आएगा, ये वाला। जीरो से छोटे के लिए भी आएगा और बड़े के लिए भी ये है, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो मान ली छोटी वैल्यू भी लेगा और बड़ी वैल्यू। तो देखिए एक्स एफ जीरो माइनस एच की वैल्यू किस में से आएगी, इसमें से, यानी जहाँ एक्स है वहाँ क्या जाएगा, जीरो माइनस का एच। तो आ गए अपने पास इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। एक्स की जगह क्या जाएगा, जीरो माइनस का एच, या यू का दो माइनस का एच की पावर एम आ गई, और कोस वन अपॉन माइनस का क्या आ गया, एच, ठीक है। और माइनस एफ जीरो का मीनिंग क्या आ गया, जीरो। तो एफ जीरो इज टू क्या आ गया, जीरो अपॉन क्या आ गया, माइनस का एच आ गया। ये अपने पास वैल्यूज आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, देखिए क्या आता है। तो पहला अपने पास क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो
देखिए एच की पावर एम अपॉन माइनस का एच इधर लिख दिया और कोस -1 अपॉन क्या लिख दिया एच, जीरो हट गया आपका। अब देखिए इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 और माइनस एच की पावर एम है और माइनस एच की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लिया 1, तो इसको लिखते हैं माइनस एच की पावर एम माइनस का क्या 1 और साथ में आपका कोस -1 अपॉन एच। अब आप इसमें लिमिट लगाइए। देखिए अगर मैं इसमें लिमिट लगाता हूँ एच टेंस टू क्या लगाएं 0, तो क्या आता है एच टेंस टू 0 लगाया तो अपने पास क्या आ गया 0 की पावर एम -1 और कोस माइनस बाहर ले सकते हैं अपन को प्लस का हो जाएगा तो 1 अपॉन क्या आ गया 0 इज इक्वल टू देखिए 0 की पावर एम -1 और कोस 1 अपॉन 0 क्या हो गया इन्फिनिटी। अब अपने को पता है कोस और साइन की वैल्यू क्या होती है -1 से 1 के बीच में, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी -1 से लेकर 1 के बीच में। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया 0 की पावर एम -1 और ये जो है आपका वो आ गया -1 से 1 के मध्य। भाई कोस और साइन की वैल्यू इसी के मध्य होती है, तो कोस है तो इसके अंदर चाहे कुछ भी वैल्यू हो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 से लेकर 1 के बीच में आएगी। अब देखिए इज इक्वल टू अब 0 की पावर क्या है एम -1। अब ये अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये क्या होना चाहिए 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 1 -1 से लेकर क्या है 1 के बीच में, तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो ये एग्जिस्ट करेगा कब जब एम -1 क्या हो ग्रेटर देन, क्योंकि अगर लेस देन हो गया 0 से, अगर लेस देन 0 से हो गया तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 0 और 1 अपॉन 0 होते ही क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो यानी एम -1 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 0 मल्टीप्लाई अब क्या आ जाएगा -1 से 1 के मध्य, ग्रेटर देन क्या आ गया 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया 0, किसकी वैल्यू आ गई डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 0, जब चूँकि एम क्या हो -1 ग्रेटर देन 0 कह दो चाहे एम ग्रेटर देन क्या कर दो 1, इस कंडीशन पे मेरे पास ये वैल्यू आ गई 1। अब इसी कंडीशन के लिए अपन देखते हैं कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी ये आता है 0, तब तो कह देंगे कि ये एम ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा अवकलनीय, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे 0 पे। तो फंक्शन अपने पास क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, फॉर्मूला अपने पास सेम है एफ 0 प्लस का क्या आ गया एच माइनस का F0 और अपॉन क्या आ गया H। तो देखिए वैल्यूज़ देखनी है अपने को F0 प्लस है यानी 0 से बड़ी के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा। तो अपने पास फंक्शन कैसा है, बस फंक्शन अपने पास यही है 2, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 पे कौन सा फंक्शन आ जाएगा ये वाला। तो इसका मीनिंग क्या हो गया अपने पास x की पावर m कोस 1 अपॉन x। तो ये आ गया F0 प्लस H की जगह क्या जाएगा x की पावर m कोस 1 अपॉन x। तो यहाँ से मेरे पास आ गया लिमिट h टेंस टू क्या आ गया 0, x की जगह क्या जाएगा h, तो ये आ गया h की पावर m और कोस 1 अपॉन क्या आ गया h और माइनस F0 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन क्या आ गई h। इसको सोल्व करते हैं अपन, लिमिट h टेंस टू क्या आ गया 0, देखो h की पावर m है h की पावर 1 है तो इसको लिखते हैं वही h की पावर m माइनस का क्या आ गया 1 और कोस 1 अपॉन क्या आ गया h। अब h टेंस टू क्या रखिए इसमें 0, तो ये आ गया 0 की पावर m माइनस 1 और कोस 1 अपॉन क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0 की पावर माइनस m और कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 से 1 के मध्य दे सकता है और बाहर है 0 की पावर m माइनस 1। अब ये एग्जिस्ट करेगा कब जब क्या हो 0 और -1 से 1 के मध्य, ये 0 होगा चूँकि m माइनस 1 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अगर ये ऐसी कंडीशन आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे 0 पे क्या आ रहा है 0 और अपने पास आ गया इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ रही है बराबर। देन यहाँ से आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे 0 पे और राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे 0 पे, दोनों पे क्या आ रहा है 0 जब m ग्रेटर देन क्या हो 1। जब m ग्रेटर देन 1 हो तो ये जो है आपका फंक्शन दे रखा है वो कैसा होगा अवकलनीय। जब m ग्रेटर देन 1 हो तो फलन f(x) समझ में आई। अवकलनीय होना चाहिए कब जब m ग्रेटर देन क्या हो 1। अगर m लेस देन 1 आ जाएगा तब क्या आ जाएगा अपने पास इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास
जीरो की पावर क्या आ जाएगी माइनस में, और जीरो की पावर माइनस में जाती है वो 1/, क्या हो जाएगा 0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटिव, इसलिए वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। जब डिफाइन नहीं हो पाएगा तो अपन कह नहीं सकते इसका डेरिवेटिव होगा या नहीं। तो यहाँ से कंडीशन आई अपने पास m क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1, तब जाके जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा होगा अवकलनीय, क्योंकि उस m ग्रेटर देन 1 पे ही उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने ले लिया m तथा n के मान ज्ञात कीजिए, यानी अपने को दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तो m की और एक n की ज्ञात कीजिए जबकि फलन, यानी फंक्शन कैसा हो एफ एक्स इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, कब जब x लेस देन इक्वल टू क्या हो 1 पे तो फंक्शन ऐसा होगा, और x ग्रेटर देन 1 पे कैसा होगा n(x) प्लस का 2। और ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन दे रखा है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या है अवकलनीय। तो देखिए अपने को m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपने पास इक्वेशन कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो उनको सोल्व करने के लिए इक्वेशन में कितनी होनी चाहिए 2। तो देखिए ये बता रखा है कि ये प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा अवकलनीय, तो अपन इसको दिखा सकते हैं कि x इज टू 1 या 1 ग्रेटर देन पे और लेस देन पे प्रत्येक भी क्या है अवकलनीय। तो अपन अवकलनीय से तो एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा इक्वल, तो m और n में एक इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, तो दूसरी इक्वेशन के लिए अपने पास कंडीशन तो नहीं दे रखी, लेकिन अपने को पता है कि ये जो दे रखा है कि प्रत्येक बिंदु पर क्या है अवकलनीय। तो कोई भी फंक्शन अगर अवकलनीय है तो वो फंक्शन क्या होगा सतत होगा, और अगर सतत है तो उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगी इक्वल। तो अपन एक इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे सतत की या कंटिन्यूटी की कंडीशन से, और दूसरी डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन से। तो देखिए एफ एक्स प्रत्येक बिंदु पर क्या है अवकलनीय, कंडीशन दे रखी है, अतः एफ एक्स सतत भी होगा। तो एफ एक्स सतत है तो अपने को पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लो ए पर मान लो जी, एफ ए इज इक्वल टू क्या आता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। यानी ये कंडीशन भी क्या होती है अप्लाई होती है जब वो क्या दे रखा हो सतत होता है। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा एक इक्वेशन आ जाएगी किसमें m और n के लिए। तो अपन देखते हैं x इज टू 1 के लिए, x इज टू 1 पर अवकलनीय है तब क्या होगा सतत भी होगा। तो इसके लिए पहले तो अपन निकालते हैं f1 की वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की। तो x इज टू 1 पर एफ एक्स, तो एक्स इज टू 1 पर क्या आ जाएगा एफ एक्स। देखिए एक्स इज टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा ये वाला, तो एफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का m। तो एफ एक्स इज टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का m। देन एफ वन इज टू आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस का क्या आ गया m। तो ये आ गया मेरे पास 4 प्लस का m। किसकी वैल्यू आई f1 की आ गई 4 प्लस m, एक इक्वेशन आ गई। ये अपने पास क्या है कंटिन्यूस। तो चाहे इसकी अब अपने को निकालनी कौन सी लिमिट है लेफ्ट निकालनी है राइट, अपने को वो लिमिट निकालनी जिससे अपने पास एक क्या आ जाए अपने पास n और m में क्या जाए इक्वेशन आ जाए। तो देखिए अगर मैं इसकी राइट लिमिट निकालता हूँ तो m तो आ गया मेरे पास, अब क्या आना चाहिए n। तो राइट लिमिट निकालता हूँ तो देखिए 1 प्लस एच आएगा, 1 प्लस एच मीनिंग 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन आएगा n(x) प्लस का 2। तो मैं इसकी क्या निकाल लूँ राइट लिमिट। तो अपन निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड चल इज इक्वल टू आ गया लिमिट एक्स टेंस टू किस पे निकाले 1 प्लस एफ एक्स पे, और तरीका सेम अपन ने जो पढ़ रखा है वो का वो एच टेंस टू क्या जाएगा 0, और एफ 1 प्लस का क्या आ गया एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। 1 प्लस एच का मीनिंग क्या हो गया 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा के लिए फंक्शन कौन सा है n(x) प्लस का 2। तो n एक्स की जगह आ जाएगा 1 प्लस एच, तो यह आ गया n 1 प्लस का क्या आ गया h और प्लस 2 इज इक्वल टू, अब जहाँ h है वहाँ रख दिया अपन ने 0, तो यह आ गया n प्लस का क्या आ गया 2 आ गया n प्लस 2। तो किस राइट हैंड लिमिट की n प्लस की क्या आ गई इक्वेशन क्या आ गई 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, जो कि x बराबर 1 पर क्या है सतत, जब x बराबर 1 पर सतत है तो f1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए RHL इज इक्वल टू क्या आना चाहिए LHL।
तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मीनिंग आ गया मेरे पास 4 + m = क्या आ गया n + का 2। देन मैं कह सकता हूँ कि m - m = आ गया -2। इक्वेशन क्या आ गई 3। तो पहली कंडीशन आ गई मेरे पास m और n के अंदर कि m - n करता हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा -2 के। अब 3 आ गई। अब अपने को एक इक्वेशन और निकालनी किसमें m और n के अंदर। तो देखिए वो किससे आएगी, क्योंकि अवकलन नहीं बता रखा है, तो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं अपन। पर क्या है अवकलन है, इसलिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए बराबर, यानी f.1 और r f.1 होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से अपन निकालते हैं पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे 1 पे। तो लिमिट अपने को निकालना आता ही एच टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड के लिए क्या आएगा f1 - का h और माइनस का क्या जाएगा f1 अपॉन क्या जाएगा -h। 1 - h का मीनिंग क्या हो गया 1 से छोटा, और 1 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा काम आएगा अपने पास, देखिए x² + 3x + m। तो x की जगह आ जाएगा अपने पास 1 - का h। तो ये आ गया अपने पास h टेंस टू 0 और f1 - h यानी x² + 3x + m। तो ये आ गया 1 - h का स्क्वायर + 3 1 - h और प्लस का m। और f1 की वैल्यू भी कहाँ से आ जाएगी उन पास, इसी से अपन ने f1 की वैल्यू निकाली थी अभी जस्ट। f1 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, f1 की वैल्यू आई 4 + का m। तो ये अपन लिख देते हैं यहाँ पे प्लस का क्या आएगा m, तो वो भी किसका हो जाएगा माइनस का m अपॉन क्या जाएगा माइनस का h। देखो m से क्या हो गया m कैंसिल आउट, ज़ीरो। इसको खोल लीजिए आप, तो ये आ गया 1 प्लस का क्या आ गया h² और माइनस का क्या आ गया 2h प्लस का क्या आ गया 3 और माइनस का आ गया 3h और माइनस का 4 अपॉन क्या दे रखा है माइनस 3 + 1 क्या हो गया 4। तो 4 से क्या हो गया 4 कैंसिल आउट हो गया, h से क्या हो जाएगा h कैंसिल आउट। तो ये आ गई लिमिट h टेंस टू 0 और ऊपर बच गया अपने पास h को मतलब क्या हटा देंगे अपन, तो ऊपर बच गया अपने पास एक तो h, एक माइनस का क्या बच गया माइनस का 5 2h माइनस का 3h क्या हो गया 5h। तो ये बच गया h और माइनस का 5 अपॉन -1। h टेंस टू क्या रख दीजिए आप 0। तो ये आ गया अपने पास 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 आ गई। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से अपने पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे 1 पे, और वो कितना आया 5। इक्वेशन क्या आ गई 4। ये 5 आ गया क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव f1 = क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और क्या आ गया f1 + h माइनस का f1 अपॉन क्या आ गया h। देखिए f1 + h के लिए फंक्शन कौन सा काम आ जाएगा अपने पास, f1 + h के लिए अपने पास फंक्शन है nx + 2, क्योंकि 1 + h का मीनिंग हो गया 1 से ग्रेटर देन, तो इसके लिए क्या आ जाएगा nx + 2। तो ये आ गया अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 f(n) x की जगह आ जाएगा 1 + h और प्लस का क्या आएगा 2 और माइनस f1 का वैल्यू अपन ने निकाल रखा है। f1 की वैल्यू क्या है अपने पास 4 + का m। तो ये आ गया अपने पास 4 + का h। देखिए इसको सोल्व करिए। अब इसको सोल्व करने पर अपने पास आता है लिमिट h टेंस टू क्या आ गया 0। पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n प्लस क्या हो गया NH, तो ये n प्लस का क्या हो गया NH प्लस का क्या पड़ा हुआ 2 माइनस का 4 और माइनस का क्या हो गया m अपॉन क्या आ गया अपने पास h = लिमिट h टेंस टू क्या आ गया 0। देखिए -4 हम प्लस क्या 2 है, तो क्या आ गया माइनस का 2। और एक चीज़ है m और n को साथ लिख देता हूँ, तो n - m प्लस का क्या हो गया NH और माइनस का क्या हो गया 2 अपॉन क्या आ गया h। अगर देखिए इसमें लिमिट रखता हूँ मैं, तो देखिए वो नीचे क्या है h, तो नीचे h आते क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी डिफाइन नहीं कर पाएंगे अपन। तो ऊपर अपने पास ऐसी कंडीशन आनी चाहिए कि सब में क्या हो h, जिससे h से h क्या जो है कैंसिल और नीचे वाला h रिमूव हो जाए। तो देखिए n - m की वैल्यू अपन ने निकाली थी इक्वेशन किससे 3 से। तो n - m, यहाँ से मैं n - m की वैल्यू निकालूँ तो माइनस को मैं ले लूँ, माइनस के लिए n माइनस का क्या हो गया m
इजिक्वल्स टू क्या आ गया -2। तो ये क्या आ गया n माइनस एम इजिक्वल्स टू क्या आ गया 2, और वो भी किसका आ गया प्लस का। तो n माइनस एम की वैल्यू कहाँ से 3 से, तो समीकरण 3 से n माइनस एम इजिक्वल्स टू क्या रख दे 2, देन राइट हैंड डेरिवेटिव किसका आ गया अपने पास 1 का, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एन माइनस एम की जगह क्या रख दे 2, तो ये आ गया 2 प्लस का क्या आ गया एन एच और माइनस का क्या आ गया अपॉन एच। 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल आउट, एच से क्या हो गया एच, तो किसके बराबर आ गया एन के बराबर आ गया। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया अपने पास एन के बराबर। इसको इक्वेशन दे दी अपने 5। तो अपने को पता है चूँकि एक्स बराबर 1 पर क्या है अवकलन है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा इक्वल। तो देखिए समीकरण 4 और 5 से ये आ रही है अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है अपने पास 4 से f1 इक्वल्स टू क्या आ गया 5। तो ये आ गया अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या आ गया 5 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया n। तो n इक्वल्स टू कितनी आ गई 5 आ गई, और n इक्वल्स टू 5 आ गई। देन अपने पास तीसरे नंबर से क्या इक्वेशन थी m माइनस एन इक्वल्स टू क्या था माइनस का 2। तो यहाँ से 5 रख दीजिए n की वैल्यू, तो m इक्वल्स टू m माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 2, देन m इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो यहाँ मेरे पास m इक्वल्स टू आ गया 3 और n इक्वल्स टू क्या आ गया 5। यही अपने को निकालना था बस। तो अपन ने क्या करा इस पूरे क्वेश्चन में अपन ने कुछ नहीं करा, अपने को दे दिया इसने ये वाला क्वेश्चन और कह दिया कि ये प्रत्येक बिंदु पर क्या है अवकलनीय है और अपने को m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपने को पता है अपने को m और n की वैल्यू चाहिए, 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए थी। तो 2 इक्वेशन के लिए अपने क्या किया, पहले तो इसको कंटिन्यूस दिखाया क्योंकि अपने को पता अवकलनीय है तो वो हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो कंटिन्यूस की कंडीशन से अपन ने m और n के लिए एक इक्वेशन प्राप्त कर ली, और जो अपने पास क्या आई m माइनस का n इक्वल्स टू -2 आ गई। अब उसको पता है कि x बराबर 1 पर अवकलनीय भी होगा, तो अवकलनीय की कंडीशन लगाकर अपने क्या निकाल ली दूसरी कंडीशन 5 इक्वल्स टू क्या आ गया n। जब ये आ गया n तो अपने पास m भी आसानी से आ गया, और वो कितना यहाँ 3। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।